हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस द अष्टविध परीक्षा। ओके, अष्टविध परीक्षा का एक सेपरेट ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोडेड किया है, जहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स जो मेरा प्रिपेयर था उसको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पे एक और बार इसको डिस्कस करेंगे, तो बिकॉज दिस पीपीटी और यू कैन से पीडीएफ आई गॉट समवेयर। ओके, सो एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। तो अष्टस्थान परीक्षा मीन्स अष्टविध परीक्षा, यू हैव टू एग्जामिन 8 थिंग्स to rule out any factors or to rule out any etiological factor for a diseases. ओके, या फिर कौन सा डिसीज हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू डू दिस अष्टविध परीक्षा बाय आवर योग रत्नाकर। तो योग रत्नाकर ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक दिया है। रोग आक्रांत शरीरस्य स्थानानि अष्टौ परीक्षेत नाड़ी मूत्र मलम जीवा शब्दम स्पर्शम दृक् आकृति। नाड़ी मूत्र मल जीवा 4 हो गया, शब्द स्पर्श दृक् आकृति ये 4 हो गए। ओके, तो 4 and 4 8 जो फैक्टर्स हैं या फिर 8 जो पॉइंट्स हैं ये आपको एग्जामाइन करना है। यू हैव टू एग्जामाइन टू रूल आउट एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर डिसीजेस और टू रूल आउट एनी यू कैन से डिसीज। ओके, तो रोग आक्रांत शरीर से अगर व्याधि में अगर शरीर में अगर कोई भी रोग होगा तो डेफिनेटली ये जो 8 जो फैक्टर मैंने बताया ना, ये जो 8 मैंने भाव जो बताया, यहाँ पे पहले अफेक्शन देखा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी कुछ इनके नॉर्मल जो होंगे वो अब नॉर्मल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रोग आक्रांत शरीर से स्थानानि अष्टो परीक्षेत। तो अगर व्याधि अगर पेशेंट को आती है तो डेफिनेटली या फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली ये जो 8 जो फैक्टर बताए गए हैं इनका एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो नाड़ी देखिए, नाड़ी का इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाड़ी का इंपॉर्टेंट करने के लिए नाड़ी की एक सेपरेट बुक अवेलेबल है मार्केट में, या फिर नाड़ी के लिए अलग अलग आचार्य अपना ज्ञान देते हैं। कहने का मतलब वही कि नाड़ी एक स्पेसिफिक टर्म, इसका सिंपल मीनिंग ऐसा पल्स वगैरह हम रिलेट नहीं कर सकते। बहुत ही ये यू कैन से कंसाइज वर्ड है नाड़ी। इसमें बहुत सारे टेक्स्ट बुक या यू कैन से बहुत सारे बुक्स क्रिएटेड है ऑलरेडी, और नाड़ी के थ्रू यू कैन से बहुत सारे चीज़ों को हम बॉडी में कौन कौन से फैक्टर्स है, बॉडी में कौन कौन से यू कैन से रिएक्शंस हो रहे हैं, बॉडी में क्या घटित होने वाला है या फिर क्या हो रहा है या फिर क्या होगा, ये सभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस पल्स। तो इतना डिटेल नॉलेज के लिए डिटेल स्टडीज रिक्वायर ऑन दिस नाड़ी टॉपिक, बट डेफिनेटली एट द यूजी लेवल यू शुड नो कि व्हाट इज नाड़ी and what is the application of that and how we have to rule out or how we have to do that. Okay, तो दोष कोपे घने अल्पे पूर्वम नाड़ी परीक्षेम च अन्ते च आदौ स्थितिः तस्या विज्ञेया विसजा स्फुटम। दोष कोपे घने अल्पम, अगर श्लोक याद नहीं होता है, ये जो फर्स्ट श्लोक जो मैंने बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको इसको बाहर करना पड़ेगा। ये जो सेकंड नाड़ी वाला जो श्लोक है ना, इसमें से आपको ये वाला श्लोक याद करना पड़ेगा। ओके, दिस श्लोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर याद नहीं करोगे और डेफिनेटली इसका मीनिंग अगर याद रहता है तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इनफ। तो दोष कोपे घने अल्पे च पूर्वम नाड़ी परीक्षम च अन्ते च आदौ स्थितिः तस्या वेगाः विज्ञेयः भेषजा स्फुटम। ओके, तो क्या बोल रहे हो, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रकृति ऑफ द पेशेंट द नाड़ी परीक्षा इज इंपॉर्टेंट। बाय नाड़ी परीक्षा वी कैन एबल टू फाइंड एनी अल्टर्न कंडीशन ऑफ दोष लाइक हाइपोफंक्शन, और यू कैन से हाइपोफंक्शन, या फिर यू कैन से क्षय, दोषों की क्षय हुआ है या फिर दोषों की वृद्धि हुई है या फिर दोष समावस्था में है, तो उसको रूल आउट करने के लिए दोष कोपे घने अल्पम च पूर्वम नाड़ी परीक्षम च, तो नाड़ी के द्वारा दोषों के कंडीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा शेड द लाइट ऑन द एंटायर कंडीशन ऑफ द डिसीजेस। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पल्स जो होता है, पल्स से हम बहुत सारे डिसीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत सारे से भी आचार्य हैं, बहुत सारे अभी भी ऋषि मुनिज हैं, या फिर बहुत सारे अभी भी ऐसे यू कैन से एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो इतने भी आयुष डॉक्टर्स होते हैं, तो डेफिनेटली बाय पल्स ही कैन टेल टू यू कि आपको क्या हुआ है या फिर आपने क्या खाया है। ओके, और आपके यू कैन से आपको जो भोजन लिया है उसको खाने के मतलब कितना टाइम हो गया आपने जो भी कुछ खाया रहेगा, तो सब कुछ वो बता दे सकते, सब कुछ वो बता देते हैं बाय दिस पल्स और बाय दिस नाड़ी ओनली। तो ये सभी अचीव करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसके लिए पहले ज्ञान लेना पड़ता है। ओके, और ज्ञान अल्टीमेटली डिफरेंट टेक्स्ट बुक से लर्निंग करने के बाद ही मिलता है। यू हैव टू लर्न टू मच हार्ड, then you will get only more about the नाड़ी। तो नाड़ी परीक्षा अल्टीमेटली मैंने बताया कि दोषों को अल्टर कंडीशन के लिए फाइंड आउट करते इंपॉर्टेंट है ये। अगर दोष इम्बैलेंस रहेंगे या फिर दोष विकृत अवस्था में रहेंगे, विकृत अवस्था मीन्स क्षय या वृद्धि अवस्था में रहेंगे, तो डेफिनेटली नाड़ी विल बी हेल्पफुल फॉर दैट। नाड़ी परीक्षा मैंने जैसे आपको बताया कि फोकस करता है द कंडीशन ऑफ द डिसीज में। ओके, अंत्य च आदौ स्थित है तस्या, तो आदौ
इनिशियल जो स्टेज है व्याधि का, वहाँ से लेकर जो एंड जो स्टेज है पूरे फैक्टर्स में विज्ञेयः विषजः स्फुटम। ओके, तो विषजा मतलब होता है जो भी कुछ आपका रोग वगैरह है उसमें क्या करता है वो यूज़फुल होता है। देन नाड़ी को हम प्रोसेस कैसे करेंगे, नाड़ी हमें मेज़र कैसे करना है। नाड़ीम अंगुष्टम, देखिए नाड़ीम अंगुष्टम नाड़ीम अंगुष्ट मूलाध स्पर्शेत दक्षिण अगे करे ज्ञानार्थम रोगिणो वैद्यो निज दक्षिण पाणिना। ये देखिए श्लोक मैंने अभी जूम किया है। नाड़ीम अंगुष्टम मूल अधः स्पर्शेत दक्षिण आगे करे ज्ञानार्थम रोगिणो वैद्यो निज दक्षिणम पाणिना। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दक्षिण मतलब यहाँ पे हो रहा है राइट, यहाँ पे मतलब दक्षिण मतलब यहाँ पे क्या राइट, पाणी मतलब होता है हैंड, कर मतलब ही होता है हैंड। ओके, देन नाड़ीम अंगुष्टम मूलाधः मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका जो रूट है ना, या फिर यू कैन से जो भी आपका थंब है, थंब फिंगर जो है, थंब फिंगर के रूट से एक अंगुल या फिर यू कैन से काइंड ऑफ एक अंगुल जो डिस्टेंस होगा ना, वो वाला जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, यू कैन से आपका नाड़ी मेजर करने वाला वो पॉइंट होगा। नाड़ी अंगुष्टम मूलादो स्पर्शेद दक्षिण आगे करे ज्ञानार्थम रोगिणो वैद्यो निज दक्षिणम पाणिना। तो सीटेड अनकंफर्टेबल पोजीशन में सीट करना है इन ए हेल्थी कंपोज मूड। ओके, स्टार्ट एग्जामिन द पल्स ऑफ द पेशेंट इन मॉर्निंग हॉर ऑफ 1 प्रहर। 1 प्रहर मीन्स 3 घंटे, तो उठने के बाद 3 घंटे, यानी कि बंदा उठ गया है तो ड्यूरिंग दैट उठने के बाद 3 घंटे तक नाड़ी जो होता है एग्जामिनेशन बेस्ट टाइम बताया गया है। वैद्य मस्ट होल्ड द पेशेंट एल्बो जेंटली विद द लेफ्ट हैंड एंड फील द पल्स विद द राइट इंडेक्स मिडल एंड रिंग फिंगर। यू ऑल नो वेरी वेल कि 3 फिंगर हम लगाते हैं और ये तीनों फिंगर वात पित्त और दोषों को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, वैद मस्ट होल्ड द, मैंने जैसे आपको बताया इन फीमेल में मेजर करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है और मेल में राइट हैंड की नाड़ी को मेजर करना है। देन ये देखिए वातज नाड़ी आपको कैसे मिलेगी, तो वातज नाड़ी जो आपको पल्स मिलेगा, ये देखिए तर्जनी, एग्जामाइन बाय तर्जनी, आपको तर्जनी से मेजर करना है। ओके, तर्जनी से मेजर करना है, तर्जनी मध्यम अनामिका। या तो यू हैव टू मेज़र द, जैसे कि आपने अब अभी यूज़ भी कर सकते हो, आप अपने हैंड्स को खुद एग्जामिन करके देख सकते हो, डेफिनेटली एग्जामिन करके देख सकते हो। तो आपकी तर्जनी जो उंगली है वो आपकी इंडेक्स फिंगर होगी, देन मिडल फिंगर आपका मध्यमा होगा और अनामिका जो है वो आपका यू कैन से अ काइंड ऑफ योर रिंग फिंगर विल बी। ओके, तो रिंग फिंगर कफज नाड़ी बताएगा, पित्तज नाड़ी बताने वाला मध्यम यानी मिडिल फिंगर है और तर्जनी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो वातज नाड़ी बताएगी, यानी कि वो वात दोषों को बताएगा। तो वातज नाड़ी जो है ये देखिए एग्जामाइन बाय तर्जनी सर्पवत रहेगा, शीघ्र एवं मुहुर्मुहुर, यानी कि मतलब कभी पल्स ज़्यादा आ रहा है कभी पल्स कम आ रहा है। तो अगर आपको तर्जनी पे कोई पल्स फील हो रहा है, ओके, या फिर मध्यमा पे हो रहा है या फिर आपको यू कैन से अनामिका पे फील हो रहा है, तो वो क्या बताएगा कि अभी ये दोष का कंडीशन चल रहा है। ओके, तो अगर तर्जनी पे फील आती है और ऐसा यहाँ पे फीचर आता है कि सर्पवत है और यू कैन से शीघ्र है, कभी जल्दी आ रहा है कभी फास्ट हो रहा है कभी स्लो हो रहा है, संकुचित है, ओके, अनियमित रूप से, तो डेफिनेटली वो वातज को इंडिकेट करेगा। पित्तज नाड़ी एग्जामाइन बाय मध्यम मिडल फिंगर में आपको देखना है, मंडूकवत रहेगा, तीव्र एवं अति स्पंदित रहेगा, कंटिन्यू वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहेगा। नॉर्मली आप खाना खाने के बाद यानी कि आफ्टर मील अगर आप अपना पल्स देखोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कि जो पल्स है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड हो चुकी रहती है। तो पित्तज नाड़ी वो इंडिकेट करता है यानी कि पित्त दोष प्राबल्य हो गया आपके बॉडी में अभी, क्योंकि आपने भोजन लिया है और भोजन लेने के बाद पित्त दोषों का प्राधान्य हो गया आपके स्टमक के पास, एंड दैट्स वाई पित्त दोष की प्रबलता को वो शो करता है। कफज नाड़ी अनामिका के आपको फिंगर्स में दिखाई देगा, हंसवत, मयूरवत, कुक्कुटवत, ओके, बहुत ही स्लो, जितने भी स्लो जो एनिमल्स है ना उनको यहाँ पे नाम दिया है, हंसवत है, मयूरवत है, कुक्कुटवत है, कुक्कुट मतलब हैंस है। ओके, देन कपोत, कपोत मतलब पिजन्स जो हमारे होते हैं, मंद बहुत ही स्लो अगर नाड़ी आती है और आपको ये फीलिंग अगर अनामिका यानी कि रिंग फिंगर पे दिखाई देता है तो डेफिनेटली इट सजेस्ट कि आपका कफ दोष प्रधानता है या फिर कफ दोष आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर वो अनियमित रूप से अनकंट्रोलेबल है। नाड़ी का पर्याय देखिए, स्नायु नाड़ी, हंसी, धमनी, धरणी, धरा, तंदुकी, ये सभी नाड़ी के पर्याय हैं। प्राकृत नाड़ी के लक्षण देखिए, सुकितस्य स्थिरा गेया तथा बलवर्ती स्मृता। ओके, तो ये प्राकृत नाड़ी के लक्षण बताइए कि नॉर्मली चल रहा है, एक रिदम में है, नॉर्मल है, एक रिदम में है। ओके, और यू कैन से काइंड ऑफ जो फोर्स होना चाहिए
वो उतने फोर्स में है। तो ये प्राकृत नाड़ी के लक्षण है। सुखितस्य स्थिरागेया तथा बलवर्ती स्मिता। नाड़ी इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखिए ज्वर में बहुत ही बढ़ चुका रहता है, नाड़ी वेगवत हो जाती है। नॉर्मली जो रही कंडीशन है कि पित्त प्राबल्य हुआ रहता है, इसलिए नाड़ी बढ़ जाती है। मंदाग्नि में मंद नाड़ी हो जाती है। ओके, तो ये अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन को शो करने वाले आप देख सकते हो कि नाड़ी के वेग वो बता रहे हैं आचार्य। रक्त प्रकोप अगर रहेगा तो डेफिनेटली आपकी जो नाड़ी है वो भी उसमें बढ़ जाती है। ओके, देन अरिष्ट नाड़ी के लक्षण देखिए। अरिष्ट नाड़ी के लक्षण मीन्स अ काइंड ऑफ स्थान विच्युत, मतलब आप जहाँ पे पैल्पेट कर रहे हो आपको वहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो फैटी पेशेंट जो होते हैं कभी कभी ऐसा उनको ऑडिबल नहीं होता है, या फिर यू कैन से आपको फील नहीं होगा, डेफिनेटली आपको फील नहीं होगा क्योंकि वो पूरा सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अरिष्ट नाड़ी लक्षण है। अरिष्ट नाड़ी लक्षण मतलब पेशेंट बहुत लीन एंड थिन है बट स्टिल वी नॉट एबल टू फील देयर पल्स, तो देन वी कैन से कि अरिष्ट नाड़ी लक्षण है, यानी कि स्थान विच्युत हो गया है, यानी प्रॉपर तरीके से फील्ड नहीं हो रहा उसका पल्स। अति क्षीण बहुत ही कम है, तो ये अरिष्ट नाड़ी लक्षण समझना चाहिए, यानी कि नाड़ी इम्प्रॉपर है और यू कैन से कुछ घटित होने वाला है इसके शरीर में। मूत्र परीक्षा देखिए, ये हमारा सेकेंड अष्टविध परीक्षा में सेकेंड है मूत्र परीक्षा आफ्टर द नाड़ी परीक्षा। प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ यूरिन, फर्स्ट ऑफ ऑल परीक्षा करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए मूत्र की, यू हैव टू कलेक्ट द यूरिन। तो उसके लिए भी मेथड बताया गया, प्रोसेस बताया गया। अवेकन पेशेंट इन द ब्राह्मण मुहूर्त एट अर्ली अराउंड 4 AM। तो ब्राह्मण मुहूर्त नॉर्मली पहले के 5000 ईयर्स अगो और यू कैन से 4000 ईयर्स अगो, वो सभी के टाइम में ब्राह्मण मुहूर्त 4 AM था। अभी के टाइम में यू कैन कंसिडर एट 6 AM। ओके, तो कलेक्ट द मिड स्ट्रीम ऑफ यूरिन। मिड स्ट्रीम ऑफ यूरिन मतलब कि जो आप यूरिन करोगे ना, या फिर जो यूरिन कलेक्ट करने वाले हो पेशेंट से, तो डेफिनेटली जैसे ही यूरिन निकालेगा तो वो आपको यूरिन नहीं कलेक्ट करना है। आफ्टर ड्रॉपिंग फ्यू ड्रॉप्स डेफिनेटली उसके बाद ही आपको उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट द मिड स्ट्रीम ऑफ यूरिन, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड स्ट्रीम कलेक्शन ऑफ यूरिन। तो एग्जामिनेशन और एग्जामिन द यूरिन एट द टाइम ऑफ सनराइज। ओके, डोंट कलेक्ट द फर्स्ट फ्यू ड्रॉप ऑफ यूरिन। दोष से प्रकोपित मूत्र लक्षण देखिए, बहुत ही ज़्यादा लाइट येलो है। ओके, नॉर्मली आपने देखा भी होगा, आप अपने यूरिन जब डिफिकेट करते हो और कैसे और ड्यूरिंग द डिफिकेशन और ड्यूरिंग द टॉयलेट यू आर एबल टू सी योर यूरिन, तो उसका कलर आप देखने आपने ऑब्जर्व किया होगा, डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो लाइट येलो अगर रहेगा तो वातेच पांडुरम, मतलब वात दोष की वजह से वो लाइट येलो रहता है। रेड और डार्क येलो वो रक्त वर्णम भवेत पित्त, वो पित्त दोष की वजह से होता है, पित्त दोष के प्राबलता की वजह से होता है। ओके, बॉडी में पित्त दोष बढ़ चुका रहेगा तो वो डार्क येलो कलर आएगा। ओके, रेड कलर आएगा तो डेफिनेटली इट सजेस्ट कि आपको हिमेचोरिया है। मूत्र सफेद कफ रोगिण विथ यूरिन विथ फ्रोथ एंड वाइट कलर, दैट सजेस्ट कि आपको मूत्र सफेद कफे रोगिण। तो नॉर्मली यूरिन का कलर क्या होता है, यू ऑल नो वेरी वेल कि लिटिल अमाउंट ऑफ येलोनेस होना चाहिए, क्योंकि यूरो बिलोनोजन रहता है यूरिन के अंदर। ओके, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ बिलोरुबिन it is still get you can say some amount of conjugated bilirubin still get absorbed into the you can say a kind of enteric circulation. Okay, intestine में ऑब्जर्व हो जाता है और वो सर्कुलेशन में आ जाता है। तो ड्यू टू दैट एंटरिंग ऑफ दैट बिलोरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन इनटू द सर्कुलेशन, तो स्टर्को बिलोरुजन के फॉर्म में स्टूल के थ्रू निकल जाता है और यूरो बिलोरुजन के रूप में या फिर उसके फॉर्म में यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो बिलोरुबिन येलो कलर कंपाउंड होता है, यू ऑल नो वेरी वेल। ओके, येलो कलर सब्सटेंस है वो, इसलिए यूरिन का कलर येलो हो जाता है। तो यूरो बिलोरुजन रहना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि आपका जो बिलोरुबिन हो नॉर्मली निकल रहा है स्टूल के थ्रू, बिकॉज स्टूल येलो कलर मैक्सिमम जो रहता है हमारा स्टूल येलो कलर होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन। ओके, क्योंकि बाइल में हमारा बिलोरुबिन रहता है। तो विथ फ्रॉथ और वाइट कलर का है, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि कलरलेस होना चाहिए वो। ओके, और विथ लाइट येलो चलेगा तो वो नॉर्मल रहेगा। अगर वाइट कलर है और फ्रोदी आ रहा है तो वो कफ दोषों को बताएगा, कफ दोष रिप्रेजेंट करेगा। कफ दोष हमारे बॉडी में बढ़ गया है। मूत्र सफेद कफी रोगण, पित्तवात कंडीशन में धूम मिश्रित जलाव आएगा। ओके, यू कैन से क्लाउडी वगैरह जैसे आएगा। वात कफ में श्वेत आएगा। कफ पित्त कंडीशन में रक्त वर्ण आएगा और त्रिदोष में कृष्ण वर्ण हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, वातेच पांडुरम, पांडुर मतलब येलो कलर। ओके, रक्त वर्णम भवेत पित्त, लाल कलर आ जाएगा। कब आएगा, लाल कलर आ जाएगा, फिर डार्क येलो कलर आएगा पित्त दोष की वजह से। रक्त वर्णम भवेत पित्त, मूत्रम सफेन काफी रोगिणम। ओके, मूत्रम सफेन, फेन मतलब फ्रॉथ के साथ आएगा। ओके, और वाइट कलर ये फीचर है कफ दोष का, तो ये यूरिन के कलर आएंगे। तो ये ऊपर के 3 और लास्ट वाला त्रिदोष वाला जो है वो कृष्ण वर्ण को सजेस्ट करेगा। तो मूत्र क्षय में देखिए बस्ती वेदना होती है पेशेंट को। अल्प मूत्रता ओलिगोयूरिया है।
देन सकष्ट सक्त मूत्र प्रवृत्ति, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, एन्यूरिया है, तो इट्स सजेस्ट कि मूत्र क्षय है, मूत्र नहीं आ रहा है। ओके, मूत्र वृद्धि के लक्षण देखिए, मूत्र अति प्रवृत्ति, बस्तितोदम आदमानम। ओके, बहुत ही ज़्यादा मूत्र निकल रहा है, तो इट सजेस्ट कि मूत्र की वृद्धि हो गई है। नॉर्मली जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको मूत्र की वृद्धि हुई रहती है। ओके, तो मूत्र वृद्धि के लक्षण क्या है, मूत्र अति प्रवृत्ति, बस्तितोदम आदमानम, दीज आर द मूत्र वृद्धि के लक्षण। ओके, देन मूत्र को नॉर्मली आप यूरिन से पेशेंट का जो व्याधि है ना वो जल्दी क्यूरेबल होगा या फिर वो जल्दी क्यूरेबल नहीं होगा, उसको भी रूल आउट कर सकते हो। हाउ यू विल रूल आउट दैट थिंग्स, आपको क्या करना है, तेल में अ ड्रॉप ऑफ यूरिन यू हैव टू पॉर। ओके, और वो आपका ड्रॉप किस दिशा में जाएगा इससे वो डिसाइड करेगा कि आपकी व्याधि जल्दी क्यूरेबल होगी या फिर जल्दी क्यूरेबल वाला व्याधि हुआ है या नहीं हुआ है। आपने तेल डाला, अगर वो ईस्ट दिशा में जाता है, वेस्ट दिशा में जाता है, ओके, या फिर वो नॉर्थ साइड में जाता है, तो डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको जो व्याधि वो जल्दी क्यूरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर नैत्य दिशा में या फिर यू कैन से आग्नेय दिशा में जाता है और दक्षिण दिशा में जाता है या फिर साउथ साइड में जाता है, तो वो ऐसा बताएगा कि मृत्यु व्याधि से हो सकती है पेशेंट को। ओके, ये हम इसे हम क्या बोलते हैं, तेल बिंदु परीक्षण बोलते हैं। ओके, मतलब तेल बिंदु परीक्षण मतलब इसे क्या बोलते हैं कि तेल में ड्रॉप ऑफ यूरिन वी हैव टू पॉर, और उस ड्रॉप ऑफ यूरिन कहाँ पे किस दिशा में जाएगा वो, उस कंडीशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको जो व्याधि हुई है वो क्यूरेबल वाला है या फिर नॉन क्यूरेबल वाला है, या फिर वो अरिष्ट को इंडिकेट करने वाला है। अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक व्याधि को बताने वाला है। तो सुख साध्य, अगर वो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा या फिर उत्तर दिशा में जाएगा तो इट्स की पूर्व दिशा, और अगर वो वायव्य कोण में या फिर वायव्य दिशा में, नैऋत्य दिशा में या फिर आग्नेय दिशा में आएगा और साउथ दिशा में जाएगा तो डेफिनेटली सजेस्ट की काइंड ऑफ मृत्यु होने वाली है। कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है मीन्स काइंड ऑफ मतलब कष्ट साध्य है, नॉन क्यूरेबल है वो डिसीज़। ओके, मृत्यु 1 माह में हो जाएगी अगर इस दिशा में गया, ईशान्य कोण में गया। तो दिस आर द नथिंग बट तैल बिंदु परीक्षा। ओके, तैल बिंदु, इफ द ऑयल स्प्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ पूर्व the patient get relief fast. If the oil spread in the south direction, the individual will suffer from ज्वर and gradually it recover, यानी टाइम रिकवर होने में टाइम लगेगा। मृत्यु मतलब यानी कि वो डाय हो जाएगा, मतलब व्याधि इज नॉट दैट मच क्यूरेबल। ओके, if the oil spread in the northern direction, the patient will be definitely cured as fast as and become healthy. If the oil spread toward the west, he will be attained sukha and arogya, that is happy and healthy mind. If the oil spread towards the Ishanya cord or northeast side, the patient is bound to die in month of time. Similarly, if the oil spread in the Agneya cord or Nartitya cord direction, when the still oil drop split, okay, then the patient is bound to the die. So if the oil spread to the Vayavya or direction, or you can say northern west direction, he is going to die anyway. तो इसमें बताएगा कि मृत्यु सूचक लक्षण, और एक से मृत्यु 1 माह में हो जाएगा कि फिर डेफिनेटली मृत्यु होना ही है। तो अलग अलग तरीके पर डिपेंड है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि तैल बिंदु परीक्षा, तैल की डायरेक्शन कहाँ पे होगी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्याधि क्यूरेबल है या नहीं क्यूरेबल है, या फिर मृत्यु कब आएगी। तो मृत्यु इस कंडीशन में फिक्स होती है, यहाँ पे मृत्यु 1 माह में होती है। ओके, और जो मैंने नॉर्मली आप जितने भी पेशेंट का देखोगे तो नॉर्मली डायरेक्शन जो होता है ना यूरिन का, वो पूर्व, पश्चिम और आपको उत्तर दिशा में मिलेगा। बहुत ही रेयर होगा कि आपको मृत्यु वाला डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि हर एक कंडीशन मृत्यु ही नहीं होती है। ओके, मल परीक्षा, फीसेस की परीक्षा। ओके, वातान मल च दृढ़ता शुष्कता च अपि जायते, पीतता जायते, पित्त शुक्लता श्लेष्मता भवेत्। ओके, सन्निपाते च सर्वाणि लक्षणानि भवन्ति ही, त्रुटितं फेलिलं वृक्षं धूमनं वातकोपतः। तो श्लोक बाहट नहीं होगा तो नो वरी, बट डेफिनेटली आप एक बार श्लोक का मीनिंग तो फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर मीनिंग आपके पास होना चाहिए। वातान मले जो दृढ़ता शुष्कता चापी जाते हैं, मतलब आपका मल जो है बहुत ही शुष्क रहेगा वात की वजह से मल जो है वो दृढ़ रहेगा, बहुत ही हार्ड रहेगा, बहुत ही शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा। पीतता जायते पित्त शुक्लता। ओके, पीतता जायते पित्त मतलब पित्त दोष की वजह से आपका जो फिश होगा वो बहुत ही ज़्यादा येल्लो होगा। ओके, देन शुक्लता श्लेष्मतो भवेद, तो वाइट कलर का स्टूल आना ये कफ दोषों को बताता है। सन्निपात सर्वाणी लक्षणानि भवन्ति ही। ओके, जितने भी मैंने ये लक्षण बताए, सन्निपात अगर प्रॉब्लम रहेगा तो डेफिनेटली ये तीनों कलर से वो मिक्स हुआ रहता है। त्रुटितम फेलिलम वृक्षम धूमनम वातकोपतः, तो वो जो लक्षण है वो वातकोप में ज़्यादा देखने को मिलता है। देन साम पुरुष के लक्षण देखिए, साम पुरुष के लक्षण
मीन्स आपका जो पुरुष है वो आम से मिक्स है, साम पुरुष के लक्षण जिन्हें हम बोलते हैं। निराम मतलब होता है कि कोई आम नहीं, आम से कोई मिक्स नहीं है। तो ड्राई हार्ड ब्लैकिश स्टूल वात कंडीशन में, येलोइश डिस्कलरेशन स्टूल आपको काइंड ऑफ पित्त में मिलेगा। कफ यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। कफ पित्त कंडीशन में आपको ईशत कृष्ण, ओके। देन ये देखिए वात पित्त में श्याम पित्त वर्ण मिलेगा। पित्त कफ में पिच्छिल श्वेत पित्त मिलेगा। देन त्रिदोष में आपको ब्लैक लूज येलोइश कॉन्स्टिपेटेड एंड वाइट कलर आपको स्लीप मिलेगा, ओके। तो फॉल्स मेल विथ कोल्डनेस इंडिकेट द जीर्णमल। वृद्धि क्षय मल प्रवृत्ति देखिए, वात संचालन हो रहा है, ओके। और हृदय एंड पार्श्व पीड़ा हो रही है। इट्स जिसकी स्टूल बहुत ही कम बन रहा है, ओके। देर इज अ टू मच लेस फॉर्मेशन ऑफ स्टूल ड्यू टू लेस कंजप्शन ऑफ फूड यू कैन से, और ड्यू टू लेस कंजप्शन ऑफ मील। तो वात संचारण हो रहा है, हृदय एंड पार्श्व पीड़ा हो रही है। वृद्धि मतलब क्या हो कि आपका जो स्टूल है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं बोल सकता, सॉरी गाइस, मीन्स जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में कुक्षिशूलम आदमानम आटोपम। सवेदना निर्वेदना ये मल प्रवृत्ति के टाइम आपको फाइंड आउट करना है, ओके। जल निमंजनम परीक्षा, ये इसका फाइंड आउट करना है। जल निमंजनम परीक्षा ये मल परीक्षा को इंडिकेट करेगा। तैल बिंदु परीक्षा ये आपको मूत्र परीक्षा के लिए रहेगा। नाड़ी परीक्षा मैंने आपको बताया है कि नाड़ी अंगुष्ठ मूलाधः, ओके, वहाँ से हम नाड़ी परीक्षा करते हैं। जल निमंजन परीक्षा मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना स्टूल या फिर किसी पेशेंट का स्टूल अगर आप वाटर में डालते हो, अगर वो सिंक हो जाता है इट्स जैसे कि वो साम मल है। अगर वो फ्लोट होता है तो डेफिनेटली इट्स जैसे कि निराम मल है। वो नॉर्मली बॉडी में आम के वजह से बहुत सारे विकार होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, इसलिए साम और निराम रूल आउट करना जरूरी होता है। तो इफ पुरुष सेटल डाउन इट्स जैसे कि साम मल है, इफ पुरुष फ्लोट्स इट्स जैसे कि निराम मल है, ओके। जीवा की परीक्षा देखिए, जीवा शीता खर स्पर्शा स्फुटता मारुति आदि की। तो जीवा परीक्षा देखिए, अगर आप टंग एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलोपैथिक वाले भी इसका यूज़ करते हैं। तो टंग निकालने बोला है पेशेंट को और उसका टंग देखना है। शीता है टच करने में, खर स्पर्शा और बहुत ही रफ़ी है, ओके, यू कैन से रफनेस है उसमें ज़्यादा। तो हम समझते हैं कि वो वात दोष की वजह से हुआ, यानी कि वात दोष प्राबल्य है इसके शरीर में। रक्त श्यामा भवेत पित्त, ओके, बहुत ही रेड है, बहुत ही रेड कलर का है, तो वो पित्त दोष की वजह होगा, पित्त दोष की वजह से होगा। कफे शुभ्र अति पिछला, ओके, कफे शुभ्र अति पिछला मीन्स वो कफ दोषों को बताएगा। तो वात दोष में शीत खर स्पर्श स्फुटनम आपको मिलेगा। पित्त में रक्त और श्याम ऐसा आपको मिलेगा, ओके। कफ दोष की वजह से जो आपका जीवा होगी वो श्वेत कलर की रहती है, श्वेत स्पॉटिंग रहेगा और पिछल रहता है। त्रिदोषज में आपको वो कृष्ण और कंडू युक्त मिलेंगे, ओके। कृष्ण कलर का काइंड ऑफ टंग और कंडू युक्त, बहुत ही इचिंग हो रही है ऑन टंग रीजन, तो इट्स दिस की त्रिदोषज है, ओके। सम जीवा कैरेक्टर शो, ये देखिए पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन। असित जीवा मदात्य असाध्य लक्षण में जीवालेप देखिए, अम्ल पित्त में जीवालेप ऐसे थोड़ा कोटिंग दिखाई देती है, कोटेड लिफ। नील जीवा मदात्य असाध्य लक्षण में आपको दिखाई देगा, ओके। जीवा उपदेह प्रमेह के पूर्व रूप में दिखाई देगा, जीवा उपदेह। जीवा निष्कर्ष, जीवा शोष एंड जीवा विपनम, ये तृष्णा व्याधि में देखने को मिलता है। देन शब्द परीक्षा, पेशेंट अपने शब्द को कैसे बाहर निकाल रहा है, बहुत ही कठोर आवाज़ है उसकी, तो यानी कि वात दोष है। देन पित्त दोष को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही स्फुट है और बहुत ही गुरु, बहुत ही हैवीनेस साउंड है उसकी, तो कफ दोष को बताएगा। स्पर्श परीक्षा देखिए, पित्त रोगी भवित उष्णो, वात रोगी तो शीतला, श्लेष्मल स भवित आर्द्र, स्पर्शत्येव लक्ष्येत, ओके। पित्त रोगी भवित उष्णो, अगेन मैं श्लोक को ईजी करता हूँ मैं, ओके, डोंट वरी। पित्त रोगी भवित उष्णो, पित्त जिसके में ज़्यादा रहेगा या फिर पित्त बढ़ा हुआ जिसके में रहेगा, जिस बॉडी में या फिर जिसके शरीर में, उसका शरीर ये होगा वो उष्ण लगेगा स्पर्श में, ओके। क्योंकि आप स्पर्श परीक्षा कर रहे हो, यहाँ पे आपने देखा कि ये शब्द परीक्षा थी, यानी कि फोनेशन, कैसा बंदा स्पीक कर रहा है, फोनेशन। तो अगर वो शुष्क है, कठोर है तो वात को इंडिकेट करेगा, स्फुट है, ओके, और बहुत ही हैवी है तो वो कफ को इंडिकेट करेगा। स्पर्श परीक्षा मतलब आपको भी पेशेंट को टच करना है, यू हैव टू टच द पेशेंट। तो स्पर्श परीक्षा में देखिए, अगर आप टच करोगे, अगर आपको पेशेंट का जो बॉडी है अगर वो उष्ण लगता है, मतलब पित्त दोष इसमें प्राबल्य है, पित्त दोष बहुत ही बड़ा हुआ है। वात रोगी तो शीतला, वात में शीतल लगता है, ओके। स्पर्श जो होती है वो शीतता होती है। श्लेष्मलः स भवेत आर्द्र, स्पर्शत्येव लक्ष्येत, ओके। स्पर्शत
कैसे इसको रीड आउट करना पता है, श्लेष्मल स भवित आर्द्र, मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा नमी ऐसा मॉइस्चर फीलिंग लगेगा और आपका काइंड ऑफ जो आर्द्र स्पर्श लगेगा। ओके, स्पर्शत्वेव लक्ष्येत च एव स्पर्श स्पर्श चैव लक्ष्येत, ऐसे भी बोल सकते हो, श्लेष्मल स भवित आर्द्र स्पर्श चैव लक्ष्येत। ओके, तो दिस इज नथिंग बट वात पित्त कफ की कंडीशन को रूल आउट करने के लिए कैसा बॉडी टच है। ओके, दीर्घ दीर्घ परीक्षा, दीर्घ स्पर्शा मतलब यू कैन से आई एग्जामिनेशन यू कैन से। ओके, तो वात प्रकोप में देखिए दीर्घ परीक्षा है, रुक्ष धूम्रवर्ण चंचल अरुण, ये सभी नील रौद्र अंतरज्वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था उसमें मैंने दीर्घ परीक्षा आई होप मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया रहेगा, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, बट अदरवाइज इतना ही इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट देखिए, आकृति, आकृति इज 8th वन एंड दैट इज लास्ट वन। 84 अंगुल लेंथ ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू चरक। ओके, एंड 4 थिंग्स शुड बी सीन इन दिस, वर्ण, छाया, सार और सहनन, ये चारों चीज़ें दिखनी चाहिए। आकृति परीक्षा है, मतलब इसमें जो अभी मैं बताऊंगा ना इतना ही इसमें वर्णित नहीं है, लेकिन जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है अष्टविध परीक्षा में, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि आकृति मतलब यू कैन से काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है या फिर मीडियम है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो यू कैन सजेस्ट देयर दोष कंडीशन एज वेल। अगर बहुत ही छोटा है वो एज पर अकॉर्डिंग टू हिज एज तो डेफिनेटली वो कफ दोष की वजह से है, बहुत ही बड़ा है तो वात दोष के लिए, अगर मीडियम है तो पित्त दोष की वजह से है। ओके, तो आकृति परीक्षा वो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो 84 अंगुल लेंथ ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू चरक है, वर्ण, छाया, सार, सहनन ये सभी दिखनी चाहिए। ओके, देन प्राकृत वर्ण देखिए, कृष्ण गौर, श्याम गौर, ये हमारे प्राकृत वर्ण है। विकृत वर्ण में देखिए नील, हरित, हारिद्र, ताम्र, शुक्ल, दिस आर द विकृत वर्ण, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्शन या और कैसे आकृति बॉडी में अगर कलरेशन डिसकलरेशन अगर ये आता है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। देन छाया प्रभा, 6 टाइप ऑफ प्रभा, रक्त पित्त, ये टॉपिक प्रभा वाला आपको टॉपिक ये इंद्रिय स्थान में मिलेगा। ओके, चरक संहिता के पूर्वार्ध के इंद्रिय स्थान में मिलेगा आपको। देन सार देखिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व, स्वार, ये सभी सार को इंडिकेट करेगा, सारता को इंडिकेट करेगा। ओके, देन सहनन, सहनन मीन्स सहनशयति, सहननम सहति, संयोजनम इति एक अर्थम। ओके, सहनशयति, सहननम सहति, संयोजनम इति एको अर्थ, मतलब 3 टाइप ऑफ सहनन बताया, उत्तम, मध्यम और हीन, मतलब उसका कॉम्पैक्टनेस बॉडी का कैसा है। तो ये चारों चीज़ें रहनी चाहिए एक शरीर में, और ये चारों चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना है फॉर प्रॉपर आकृति। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर यू कैन से अष्टविध परीक्षा। Already I have uploaded these topics, already I have prepared these topics. Okay, but I got somewhere this that's why I am telling to you. Okay.